तो बच्चों अपने पास कुछ सवाल है। ओके, करते हैं आइए स्टार्ट। सवाल देखिए क्या है। सवाल है, अ डिस्क सॉरी अ हॉरिजेंटल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, ओके, मेक्स 90 रिवॉल्यूशन। ये कितना है? 90 revolutions per minute, okay. A small piece of wax of mass m falls vertically on the disk and sticks to it at a distance r from the axis. If the number of revolutions per minute reduced to 60, then the moment of inertia of the disk is, बताइए। सॉल्व हो गया क्या किसी से? हाँ, याद में बताओ कितना आया आंसर। 2mr²। ठीक है, आइए देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले का फ्रीक्वेंसी कितना था इसका? 90 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना? मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। पहले कितना था? 90 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सॉरी पर मिनट, आरपीएम था ना। 90 आरपीएम था, रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसको कहते हैं आरपीएम। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर कुछ चीजें आके गिर जाता है, तो क्या टॉर्क जनरेट किया वो? यस। क्या वो टॉर्क जनरेट कर देगा? पहले ये हमें समझना पड़ेगा। तुम बोलोगे ये कैसे समझेंगे? इधर देखो, ये डिस्क है, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे ये गोल 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 घूम रहा है, यही है इसका एंगुलर मोमेंट। यहाँ पे आके कोई स्टिक किया है, गिरा है, तो क्या इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा? बताओ, टॉर्क जनरेट हो जाएगा क्या? अरे बताओ दोस्तों, बोलो बोलो। नहीं बोलोगी मृणाली? क्या सर? इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा? तुम बोलोगे इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा, है ना? ये होगा। रेडियस आर, ये एम, मास। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि हम दोनों को ही सिस्टम मान ले, तो दोनों को मिला के सिस्टम मान ले। अलग अलग मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम अगर इन दोनों को मिला के सिस्टम मान ले, तो हम मानेंगे कि कोई टॉर्क नहीं लगा, यानी पूरा टॉर्क सिस्टम का, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम का, मैं मान लेता हूँ जीरो, सॉरी कांस्टेंट, है ना? ठीक है, कांस्टेंट यानी जीरो। डिस्क प्लस वैक्स दोनों को मैंने सिस्टम माना है। तो अब मुझे बताओ, एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल, योगेश दादा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, मैं इसका क्या लिखूं? मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या लिखो भैया, जरा बताना। तुम बोलोगे आप लिखो सबसे पहले। पहले कितना होगा? डिस्क, पहले तो अकेला डिस्क था। ध्यान से सुनते जाना कैसे कैलकुलेशन होता है। योगेश दादा पहले अकेला डिस्क था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा, तुम बोलोगे हाँ इनिशियल। बाद में किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा? पहले डिस्क का लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसका ओमेगा जो भी चेंज हुआ है डैश, प्लस वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ उसका तो लेना पड़ेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, डब्ल्यू आई वैक्स लिख देते हैं। और इसका इसका भी ओमेगा सेम होगा, क्योंकि दोनों चिपक के घूम रहा है साथ साथ। तो ओमेगा तो हर पॉइंट का सेम होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो हाँ दोस्तों। हाँ। सर। ओमेगा तो हर पॉइंट का सेम ही होता है, तुम बोलोगे हाँ ओमेगा हर पॉइंट का सेम होता है। तो अब आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब क्या करते हैं? वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, पहले ओमेगा कितना था? पहले ओमेगा आईडी ही मान लो। पूछा क्या हमसे? देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं आई था। ओमेगा इनिशियल कितना था? ओमेगा कैसे पता करते हैं? ओमेगा पता करते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई। फ्रीक्वेंसी को जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए सेकंड में। फ्रीक्वेंसी कितने में होना चाहिए? सेकंड। लेकिन यहाँ पे हम लेकिन यहाँ पे हम सेकंड्स में चेंज नहीं करेंगे। तुम बोलोगे क्यों सर, क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्यों, मैं बताता हूँ। पहले का फ्रीक्वेंसी दिया 90, है ना, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। और फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 60 आरपीएम, ये भी दिया आरपीएम। तो आरपीएम आरपीएम कट जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चेंज करूंगा। तो पहले है आई, और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई। ओमेगा देखो क्या हो जाएगा? 2 पाई 90 आरपीएम, 2 पाई इंटू 90। ठीक है योगेश दादा, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी को आरपीएम में ही रहने दिया हूँ, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके ओमेगा डाल दूं। बाद का आईडी कितना है हमें नहीं पता, इसको आई डैश बोल देते हैं। ओमेगा कितना है? 2 पाई 60 आरपीएम, है ना? ठीक, प्लस
प्लस मास दिया है क्या वैक्स का? हम्म, मास कितना दिया है? एम ही दिया होगा, एम मान के कर देते हैं, है ना। मास दिया है हाँ एम। क्या हो जाएगा? रेडियस आर, तो इसका आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और ओमेगा इसका वही होगा, ओमेगा फाइनल वही होगा। ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या है? 2 पाई इंटू 60। ओमेगा फाइनल का वैल्यू है ना 2 पाई इंटू 60, दिया हुआ 2 पाई हाँ। इंटू 60। तो चलो कट्टम कुट्टी खेले, आओ। यस। क्या यस? व्हाट डू यू मीन बाय यस? क्या क्या चीज कट जाएगा बताओ तो प्रणाली। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कट गया, है ना, सब 2 पाई 2 पाई कट गया, कॉमन लेके निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या कट सकता है? 60 और 90 को काट दे क्या? कितना से हाँ, काट सकते हैं? 3 और 2 से काट देते हैं। देखो और इसको दो। कॉमन लेके आप ऐसे लिख देते हैं, चलो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं यहाँ कॉमन लेके लिख देता हूँ। हाँ। मैंने काफी गंदे तरीके से लिखा है ना, इसीलिए मैं इसको फ्रेश तरीके से लिख देता हूँ, फ्रेश फ्रेश। फ्रेश तरीके का से भी लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी इनिशियल, फ्रीक्वेंसी फाइनल 60 आरपीएम, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, या ओमेगा डैश, ओमेगा डैश लिख देते हैं, 2 पाई 60, और ओमेगा इनिशियल योगेश दादा 2 पाई 90। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसमें, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कितना है? आईडी को आईडी ही रहने दो, इनटू 2 पाई 90 इज इक्वल्स टू आईडी को आईडी ही रहने दो, यही होगा ना। पहले हाँ। आईडी का वैल्यू दिया हुआ था क्या? पहले आईडी का वैल्यू इस दिया था, देखो तो क्वेश्चन। देन द मोमेंट ऑफ नहीं। इनर्शिया ऑफ द डिस्क, पहले भी नहीं दिया था ना। ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? आईडी को यहाँ पे आईडी ही रहने देते हैं। ठीक है, ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई 60, सॉरी 2 पाई 90, प्लस हम्म, एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई 60 होगा ना यार, बाद में तो 60 था, तुम भी वही तो। हाँ, ओमेगा इसका ये चेंज होगा, पहले आईडी था तो अब आईडी कुछ हो जाएगा, है ना। मान लो पहले आई था तो अब आई डैश हो जाएगा, पहले आई था तो अब आई डैश हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा ना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोला है सवाल में? कैसे सर? सेम रहेगा ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, वही। क्योंकि वो चेंज हुआ है तो अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। सब गड़बड़ हो गया, हम भी नया। आईडी डिस्क, आईडी डिस्क, आईडी डिस्क, एल फाइनल। अब वैल्यूज पुट करके कॉमन निकाल के देखते हैं, जो सब चीज कॉमन है, कॉमन हम्म। वाले को अलग रखते हैं। आईडी 2 पाई 90 इज इक्वल्स आईडी, आईडी नहीं, एक काम करते हैं 2 पाई, अच्छा चलो, आईडी प्लस एम आर स्क्वायर लिख देते हैं, हम्म, इंटू 2 पाई 60, सॉरी डिग्री में 60। ठीक है, बताओ, आप कट कुट कर लिख। सकते हैं ना? हाँ। आइए, 2 पाई से 2 पाई गया, 60 और 90 कट गया, 3 और 2, है ना, हम्म। हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 आईडी, देखो यहाँ पे हो जाएगा थ्री। 3 आईडी इज इक्वल्स टू 2 आईडी प्लस एम आर स्क्वायर, है ना, वो ऐसा ही टू हो तो जाएगा। बाहर। टू टू क्या? मल्टीप्लाई में। तो 2 एम आर स्क्वायर तो लिखे, अच्छा 2 नहीं लिखे हैं। 2 mr² नहीं लिखे। अरे अब ठीक है ना, तुम मतलब इतना जज्बाती क्यों हो जाते हो? 3 में से 2 आईडी जाएगा तो कितना बचेगा? एक आईडी बचेगा, एक हाँ। आईडी से ही काम चला लेंगे, और ये कितना हो जाएगा? 2 mr²। तुम्हारा भी यही आया था क्या? हाँ, लेकिन मैंने ना वो सेकंड में लिया था, बस बाकी कुछ नहीं।
कोई बात, सेकंड में लेकर भी कोई फायदा नहीं ना, कट्टम कुट्टी तो हो ही गया, देख ही रही हो तो, हम्म, है ना। हो गया। आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, दूसरा सवाल करें। हम्म, If two disks of I1 and I2 rotating about collinear axis, ठीक है, passing through their center of mass and perpendicular to their plane with angular speed omega 1 and omega 2, ठीक है, respectively in opposite direction and made to rotate combinedly along the same axis, ठीक है, then the magnitude of angular velocity of the system, ठीक है, तो सिस्टम का पूछ रहा है, फोटो बना दे इसके लिए, बोलो बोलो। बना दो फोटो। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लेंगे। ये है एक डिस्क, ये है एक डिस्क, इसके सेंटर से ऐसे ये लाइन जा रहा है, ठीक है, सेंटर से। अब इसका ओमेगा मान लो इधर है, ये इधर घूम रहा है, और इसका मान लो इधर, ये इधर घूम रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो गया, है ना। हाँ, तुम बोलोगे हाँ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन। अब पूछ रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जरा सवाल एक बार पढ़ना तुम मृणाली। कहाँ पे? क्या फाइनल क्या पूछा है निकालने के लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सिस्टम का बोला है ना, तो हम निकाल देंगे, है ना, सिस्टम का बोला है तो हम निकालेंगे, निकालना ही पड़ेगा, है ना? मुझे बताना, मुझे बताना, ध्यान से बताना, इनिशियल और फाइनल को बराबर कर दे, पूरे दोनों को सिस्टम मान के, हाँ, दोनों को पर सिस्टम मान के कर देते हैं। ऊपर वाले का क्या ओमेगा 1 ले लेते हैं, नीचे वाले का ओमेगा 2 ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों का वेलोसिटी सेम है क्या? देखो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिया ना, एक सवाल भी एक बार पढ़ के सुनाओ यार, सवाल पढ़ भी नहीं रही सवाल। if if two disks of I1 and I2 rotating about collinear axis passing through their centers of mass and perpendicular to their plane with angular speeds omega 1 and omega 2 respectively in opposite directions are made to rotate ठीक है। combinedly हम्म। along same axis, then the magnitude of the angular velocity of the system is। ठीक है, सुनो, जब इनको साथ में कंबाइन किया जाएगा तो इन दोनों को मिला के एक ही ओमेगा आएगा, करेक्ट। भाई दोनों को साथ मिला के योगेश दादा कंबाइन करवा के नचवाएंगे तो ओमेगा तो एक ही आएगा ना। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि एल आई और एल एफ बराबर होने वाला है, होगा कि नहीं होगा। तो इनिशियल क्या था, इनिशियल मामला क्या है, इनिशियल मामला है आई ओमेगा, तो आई वन ओमेगा वन, है ना, माइनस, माइनस करेंगे, क्यों करेंगे माइनस, जरा बताना तो। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हाँ, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, एक डायरेक्शन में रहता तो क्या करते, इसका हम मोमेंटम निकालते हैं L1 का, फिर प्लस L2 का निकालते हैं ना, दोनों को जोड़ देते तो इनिशियल मोमेंटम आता। बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अलग आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है ना। तो आई हाँ सर। ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू, ऐसे कर लेंगे, या उल्टा कर लो, जिसको जो करना है। प्लस क्या होगा, जब जब दोनों को एक सिस्टम बना दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, वही तो। और कॉमन ले लेते हैं ये ओमेगा, या जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये लिख देते हैं, चलो। पहले वाले का भी वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगा ओमेगा, और दूसरे वाले का भी सेम हो जाएगा ओमेगा। अरे हाँ या ना, तो यहाँ से हाँ सर। क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू, चलो नहीं, ओके। कॉमन नहीं, यहाँ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ ले सकते, ओमेगा कॉमन ले लिए, आई वन प्लस आई टू ले लिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर इसको डिवाइड कर देना, ओमेगा इज इक्वल्स टू,
कौन सा आंसर? ठीक है, यही होगा ना, I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा। इजी था, होगा। इजी था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर आपको मेरी सर्कुलर बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं समझ आया क्या? नहीं समझा समझा। सर। ओके, अब सवाल है, a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle। मतलब समझे क्या हुआ? देखो, जब जाओगे, मिट्टी का बर्तन जो बनाता है ना, तो उसके पास कुछ ऐसा एक्सल होता है ना, उस पे वो गोल घुमाने वाला रखा रहता है, हाँ या ना? बताओ बताओ। हाँ। तो ऐसा ही है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस बोल ही दिया, सॉरी, फ्रिक्शनलेस है एक्सल। ठीक है, उस पे अपना कुछ रखा हुआ है, बोलोगे ठीक है रखा हुआ है तो। अब है क्या, अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड, ठीक, ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल। ठीक है, इट्स रेडियस इज 2 मीटर, इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर। ठीक, एंड इट्स एंड इट्स आई अबाउट द एक्सल इज 200 kg मीटर स्क्वायर। आई का वैल्यू भी दे ही दिया है, कितना है? 200 लिख देते हैं, यूनिट नहीं लिख रहे। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी ओमेगा इनिशियल 0 बना दे, बोलोगे हाँ, ओमेगा इनिशियल 0 है, रेस्ट है, यानी ओमेगा कुछ नहीं है। अ 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगिंस टू वॉक along the edge at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। अब समझे मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि ये आदमी आया यहाँ पे और चलना स्टार्ट कर दिया। मान लो ये एज पे खड़ा है और इधर इधर ऐसे चलना स्टार्ट होगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस एक्सल पे रखा हुआ है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? तुम बोलोगे सर कॉमन सेंस ये कहता है कि ये आदमी अगर आगे जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। कॉमन सेंस कहता है या नहीं कहता है? सोच के बताओ। हाँ सर। योगेश दादा, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि साफ साफ बोल रहा जाएगा फ्रिक्शन ना सर। लेस है। बिल्कुल, हम्म। वो फ्रिक्शन लेस है ना? तो जब आदमी आगे जाएगा तो वो उसको पीछे पुश करेगा। ठीक है, तो वो भैया पीछे की तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है, वो घूमना स्टार्ट करेगा। ओके, अब क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में क्या होगा? तो एक काम करते हैं, हम क्यों ना मैन और इस आदमी, सॉरी इस प्लेटफॉर्म, दोनों को ही सिस्टम मान ले, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आइए, पहले आदमी क्या था? खड़ा हुआ था उस पे, क्या? अब 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज। तो इनिशियल और फाइनल मैं लिखने वाला हूँ, कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे। एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ, बोलोगे हाँ। एल आई क्या हो जाएगा प्लेटफॉर्म के लिए? आई 200 इंटू 0 कितना होगा? 0 ही होगा। प्लस आदमी क्या था? 50 kg का, रेस्ट पे था, पहले स्टैंड कर रहा था, तो वो भी 0 हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा आदमी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं आई मैन लिख रहा हूं, इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा भाई, दोनों के लिए सेम होगा ना। अगर वो घूमना स्टार्ट किया मान लो ओमेगा से, तो दोनों ओमेगा से ही घूम रहा है फिर तो। क्या कहते हो योगेश दादा? हाँ सर। ऐसा कुछ है ना मृणाली? हम्म। ऐसा ही कुछ होगा क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आदमी का दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना? आदमी का दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आदमी की वजह से ही प्लेटफॉर्म घूम रहा है। आदमी का 1 मीटर पर सेकेंड दिया है, द एज एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड आदमी मूव कर रहा है, तो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, है ना? वो भी एज पे गोल गोल घूमना स्टार्ट किया है, और सब कुछ हम सेंटर पे बैठ के देख रहे हैं। कुछ ना दिया हो तो एंगुलर मोमेंटम आप सेंटर से देख लो, ओमेगा वाला। तो ये आदमी तुमको कैसे चेंज होता हुआ दिखेगा? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं आई इसका और इसका मैं लिख देता हूँ, है ना? कितना डिग्री का एंगल, वेलोसिटी। हाँ, तो एम वी आर साइन थीटा। देखो एक काम करो, सुनो, ध्यान से सुनो, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ये सेंटर से है, ये आदमी इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी इधर है 1 मीटर पर सेकेंड, मृणाली 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये है इसका हाँ। रेडियस वेक्टर। तो इसके लिए हम मोमेंट ऑफ एल क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तुम बोलोगे एम वी आर साइन थीटा,
क्या लिखेंगे, एम वी आर साइन थीटा। मोमेंटम यही होगा ना, एल का वैल्यू। अरे एम क्रॉस हाँ ई लिखते थे ना, भूल गए तुम लोग। सॉरी एम कहते हैं हाँ वी सर, क्रॉस। वी था। हाँ एम वी नहीं, आर क्रॉस पी था, तुम लोग तो और कंफ्यूज कर दो। आर देखो क्रॉस पी था। तो मैं बोल रहा हूँ आर हाँ का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू दिया हुआ है कुछ 2 मीटर या 3 मीटर। हाँ दिया है ना, रेडियस देखो 2 मीटर लिखा हुआ है। तुम बोलोगे हाँ रेडियस दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो इसका 2 मीटर हो गया रेडियस। वेलोसिटी v दिया है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो इस आदमी के लिए मैं सीधा l का वैल्यू लिख दूं, आई ना लिख के मैं सीधा लिख दूं एम वी आर साइन थीटा 90 डिग्री हो गया। तो मैं सीधा एम वी आर लिख दूं, साइन 90 डिग्री हो गया ना। लिख दो। योगेश दादा समझ आया? देखो नहीं समझ आया तो फिर पूछ लो। समझा सर। ठीक है, तो मैं एम वी आर साइन थीटा ही लिख देता हूँ, रुको। मैं लिखता हूँ एम वी आर साइन थीटा, चलो। साइन 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी हर वक्त टेंजेंशियल होगा, रेडियस से 90 डिग्री पे होगा। प्लस, प्लस मैं क्या लिखूं इसका, तुम बोलोगे इसका अगर आप प्लस कर रहे हो तो इसका लिखना पड़ेगा आई ओमेगा। इसका क्या लिखना पड़ेगा, आई ओमेगा। लो, ठीक, इसको हटा देते हैं पूरा, ये तो समझ में आ गया। आदमी का मैंने एम वी आर साइन थीटा लिख दिया, मोमेंटम एल। अब बताइए वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज। लेकिन एक एक दिक्कत है, पता है दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऐसा दिक्कत है कि साइन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, चेंज होगा। क्योंकि आदमी जिधर मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म उधर मूव नहीं कर रहा है। तो किसी एक को मुझे माइनस बनाना पड़ेगा। तो मैं किसको माइनस बनाऊं, आई ओमेगा को। मैं आई ओमेगा को माइनस कर दूं, बोलो। तो मैं आई ओमेगा को माइनस कर देता हूँ। चलो मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूँ। लो, आई ओमेगा को मैंने माइनस कर दिया। तो क्या आई ओमेगा बराबर एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा? हाँ अब बोलो योगेश दादा। तो आई का वैल्यू तो हमको दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, 200। ओमेगा का वैल्यू हमको नहीं पता, तो मैं ओमेगा ही लिखूंगा। मास दिया है आदमी का 50 kg, तो केजी ही में रहने देना, चेंज मत कर देना। वेलोसिटी आदमी का v का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू कितना है 2। तो कट कुट खेलो, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर 1/2। देखो ना 50 × 2 कितना हो गया 100, और ये 200 है। तो ओमेगा बराबर 100/200, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया 1/2। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 1/2। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो नहीं। ये आया नहीं है वन सर। बाई टू यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन पूछा क्या है हमसे, देखो तो, टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। यानी ये हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड। क्या पूछ रहा है मृणाली, ये पूछ रहा है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम जानती हो क्या होता है, जानती ही हो, है ना। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी आपका, या टाइम का फॉर्मूला जो भी आपका सरकमफ्रेंस है ना, डिस्टेंस है, उसको आप डिवाइड कर दो स्पीड से। किससे कर दो, स्पीड से। तो स्पीड कितना हो गया है जरा बताना तो, बताइए। स्पीड क्या है, आओ स्पीड बताते हैं। मैं जो लिख रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। मैं लिख रहा हूं प्लेटफॉर्म का टेंजेंशियल स्पीड, मैं लिखता हूं वेलोसिटी टेंजेंशियल। क्योंकि हर वक्त जो सर्कुलर मोशन में रहेगा उसका तो टेंजेंशियल ही वेलोसिटी आता है। तुम बोलोगे हाँ, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल, है ना, वेलोसिटी टेंजेंशियल। या फिर स्पीड ऑफ एज ऑफ प्लेटफॉर्म। मैं एज का लिख रहा हूं, एज का, क्योंकि हर जगह का वेलोसिटी अलग अलग होता है। रोटेशनल मोशन में तुम पढ़ चुके हो, हाँ या ना। कहीं पे 2v, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। अरे याद है या नहीं? और रोलिंग मोशन में तो और भी दिक्कत था। तो मैं बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ एज, मैं कहाँ का लिख रहा हूँ, स्पीड ऑफ एज ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा रुनाली, प्लेटफॉर्म। तुम बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता था आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा। याद आ रहा है? क्योंकि हमको एज का पता करना है, हर पॉइंट का अलग अलग होता है, ये पता है ना। यार तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। आर का वैल्यू सर कितना है, 2 है। ओमेगा का वैल्यू 2। 1/2 है। तो ये कट गया, आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आदमी का, मैन का बात करूंगा, है ना, कि प्लेटफॉर्म पे उसका स्पीड क्या है, वी मैन ऑन प्लेटफॉर्म। ये जो बता देगा समझ जाएंगे कि हाँ भाई बात है बंदे में, वी मैन ऑन प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म कितना आएगा जरा बताना तो। एम है ये। रोनाली बताओ कितना आंसर आएगा इसका, जरा सोच के बताओ तो। आदमी कितना तेजी से चल रहा है भाई? ये आदमी यहां से चला है, देखो यहां से चला है, और 1 रिवॉल्यूशन इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको इसी पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। जरा सोच के बताना। मैं एकदम काफी प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ। इसी पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा ना योगेश, उसको अगर 1 रिवॉल्यूशन पूरा करना है तो। भाई मान लो ए पॉइंट से चला है, इस प्लेटफॉर्म पे मार्क कर दो ए। तो ए पॉइंट से चला है तो इसको घूम के ए पे पहुंचना पड़ेगा। हम्म। लेकिन हाँ लेकिन सर। प्रॉब्लम यह है कि ये आदमी आगे आएगा तो ए तो कहीं पीछे चला जाएगा ना, कुछ समय बाद ए यहाँ 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 पीछे जाएगा। क्या कहते हो? ए कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि आदमी आगे आ रहा है तो ए भी उससे मिलने के लिए आगे आ रहा है? भाई हाँ। ए भी देखो ना, घूम के उसके पास ही आ रहा है। ए को पहले इसको इतना दूर ऐसे चल के मिलना था। अब ए कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो मिलन इसका यहीं कहीं हो जाएगा। क्या कहते हो योगेश? उसको ए पॉइंट से हम्म। मिलना है। मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, ए से उसको मिलना है। तो तुम बोलोगे अरे हाँ, तो फिर तो स्पीड आदमी का प्लेटफॉर्म प्लस मैन दोनों का मिल जाना चाहिए। जैसे कि हम अगर किसी से मिलने जा रहे हैं बाइक से, और वो भी हमसे बाइक से मिलने आ रहा है, ऐसे तुम इधर से जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, वो इधर से आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, तो तुम दोनों जल्दी मिल लोगे या बाद में मिलोगे? जल्दी जल्दी। मिलोगे। तो जल्दी। ऐसा ही कुछ हो रहा है कि नहीं? ऐसा ही कुछ हो रहा है कि नहीं? तो तुमसे हम पूछेंगे कितना जल्दी मिलोगे, तो तुम एक काम करो, दूसरे को रेस्ट पे डाल दो, और इसका स्पीड उल्टा करके, ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बताया था स्यूडो फोर्स वाले कंसेप्ट में। स्यूडो फोर्स में मैंने बताया था कई बार। तुम क्या करो, इसका इसको रेस्ट पे डालो, इसको क्या करो, रेस्ट पे डालो, और बोलो कि तुम भैया बैठो और हम ही आते हैं तुमसे मिलने। बस इसका स्पीड तुम अपने पास ले लो उल्टा करके। ये अभी ऐसे आ रहा था ना, तो तुम उल्टा करके ऐसे ले लो स्पीड। अब उल्टा में डायरेक्शन प्लस हो माइनस हो देख लो, तो ऐड कर दो। तो 5 5 कितना हो गया? 10। मैं एक ट्रिक बताऊं, हाँ। सुनो। एक ट्रिक सुनो। जीवन में कभी भी ऐसा डायरेक्शन वाला है ना कि ये इधर जा रहा है 5 से, वो उधर जा रहा है 5 से, तो तुम क्या करो, या वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो तुम काम करो एक 5 से, तो तुम क्या करना, सामने वाले को रेस्ट पे डालो, सामने वाले को क्या करो, रेस्ट पे डालो, उसका डायरेक्शन चेंज करो, उसका डायरेक्शन क्या करो, चेंज, और पलट के अपना ऐड करो। तो ये अगर ऐसे है तो 5 ऐड हो जाएगा पलट के। ये अगर ऐसे है 5, तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसको पलटेंगे तो ऐसे हो जाएगा योगेश, प्लस। अब डायरेक्शन पलटे हैं तो -5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना? ऐसे करना है। ऑलवेज ऑलवेज सामने वाले को रेस्ट पे डालो और क्या करो, ऐड करो। तो जो तुम्हारे तरफ आएगा, जिसका डायरेक्शन तुमसे अपोजिट होगा, वो ऑलवेज ऐड होगा। जिसका डायरेक्शन तुम्हारे जैसा ही होगा वो ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है? ठीक है, तो हम भी यहाँ पे यही करें आदमी के साथ। आदमी हाँ। का कितना हो जाएगा बताओ फिर? वेलोसिटी आदमी का प्लेटफॉर्म के ऊपर, तुम बोलोगे फिर तो 2 हो जाएगा इसका, वन वो हो प्लस वन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट हाँ। 2 लिख दूं क्या? 1 + 1 करके। हाँ सर। तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आदमी का स्पीड आ चुका है। उसको ट्रैवल कितना करना है, डिस्टेंस, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफ्रेंस, क्योंकि एज पे चल रहा है ना, और वेलोसिटी से कर दो डिवाइड, तो 2 पाई आर, है ना, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 ही दिया, अपॉन आदमी का स्पीड कितना है 2, कट कर दो कितना हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई 2 पाई 2 पाई सेकेंड, टाइम लगेगा 2 पाई। बोलो कोई। हम यहाँ पे क्या किए हैं, पहले पहले हम प्लेटफॉर्म का ओमेगा निकाले हैं, फिर हम प्लेटफॉर्म का स्पीड निकाले हैं। कहाँ पे स्पीड निकाले हैं मृणाली? स्पीड हम एज पे जाके निकाले हैं, क्योंकि हमें पता है इसका सेंटर से इस दूरी पे स्पीड अलग होगा। हम जानते हैं इसका इस दूरी पे स्पीड अलग होगा। हम जानते हैं इस दूरी पे स्पीड अलग होगा। यहाँ होगा आर ओमेगा, यहाँ भी होगा आर ओमेगा, बट इस आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और आदमी कहाँ खड़ा है योगेश? यहाँ पे खड़ा है ना? इसीलिए हमें निकालना पड़ा है प्लेटफॉर्म का स्पीड। हाँ, मान लो आदमी अगर यहाँ खड़ा रहता r/2 पे, तो वहां पे निकालते हैं इसका वेलोसिटी, फिर क्या करते हैं, फिर आदमी के वेलोसिटी से ऐड कर देते। ठीक है, समझ आया कि ये क्या है? हाँ हाँ। सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मृणाली? नहीं। बहुत अच्छी बात।
आइए एक और सवाल है हमारे पास, समझाने में सवाल है, इन अ वर्टिकल प्लेन ऑफ अ बॉल ऑफ, इन अ वर्टिकल प्लेन द रॉड इज हिंज्ड, कहाँ चला, हाँ, द रॉड इज हिंज्ड एट ए एंड कैन रोटेट फ्रीली, ओह वही चला गया था लगता है ना, कैन रोटेट फ्रीली, फ्रीली इन अ वर्टिकल प्लेन है ना, इफ अ बॉल ऑफ, Mass M. दिया हुआ इफ अ बॉल ऑफ मास M. m कोलाइड परफेक्टली इन इलास्टिक देन फाइंड एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा ऑफ रॉड। सिंपल सी बात, ठीक है। तो जब ये टकराएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये इससे जाके टकराएगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो जाता है, चिपक जाएगा, जाके सीधा चिपका रह जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक उसने मेंशन कर दिया है, तो वो तो उसके साथ चिपका ही रह जाएगा ना। रॉड का मास मान लो कैपिटल एम और लेंथ मान लो कैपिटल, ठीक है, ऐसा ही होगा। अरे ऐसा ही होगा ना, तुम बोलोगे हाँ। हाँ तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जब ये इससे टकराएगा तो ये रॉड घूम जाएगा अपने इसी एक्सिस पे, हाँ या ना, ऐसे करके, यानी कुछ तो जी। एंगल चेंज होगा, एंगल तो कुछ चेंज होगा, राइट योगेश दादा, तुम बोलोगे हाँ, यानी इसके उसको कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिलने वाला है टकराने के बाद, तुम बोलोगे बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ कुछ चीजें, मैं क्या लिखने वाला हूँ, कुछ चीजें, मैं इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को करना चाहता हूं बराबर, कर दूं क्या, क्योंकि मैंने इस बॉल को और इस रॉड को सबको एक सिस्टम मान लिया है। क्या मान लिया, सबको एक सिस्टम पहले ही मान लिया है भैया, पहले ही मान लिया, सुनते जाना, एकदम अच्छे से सुनते जाना, ठीक है, ओके। इनिशियल प्लस फाइनल, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका कितना है, तो तुम बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम, अगर आप इस पोजीशन, क्योंकि इसी पोजीशन से देख रहे हैं, जो कांटी जहां पे ठोका है ना, ये है पोजीशन, इस पोजीशन से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों उस पोजीशन से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो, टकराने के बाद, है ना, पूरे दोनों को अगर सिस्टम माने तो ध्यान से सुनते जाना, ये इसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तुम बोलोगे रॉड सर जीरो पे है, ठीक है, जीरो लिख दी, लेकिन बॉल तो है ना कुछ वेलोसिटी में, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको अभी ही सिस्टम मान लिया है भाई, पहले ही, ये नहीं कि टकराने के बाद मानेंगे, ऐसा नहीं होता है, पहले ही मानना पड़ेगा, अभी तो कुछ ना कुछ है ना। तुम बोलोगे हाँ कितना है, एम वी नॉट साइन थीटा, कितने लोगों को लगा कि हाँ ये सही है, आपने बॉल का एकदम सही लिखा है मोमेंटम, कितने लोगों को ये लग रहा है, बताओ जरा, लो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, मृणाली, और R सर। एम वी आर, हाँ छूट गया, एम वी नॉट आर साइन थीटा, अरे यार आर एम वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। आर की जगह हम क्या लेंगे, वेलोसिटी से लेंथ का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एल हो जाएगा आर की जगह पे, और वेलोसिटी वी नॉट दिया ही है, दोनों के बीच में 90 डिग्री देख लो, अरे ये है ना एल, ठीक है, हाँ तो सर। दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो साइन थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं, योगेश दादा गेटिंग इट, हम्म। Yes, sir. योगेश दादा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है, तो मैं लिखूंगा बॉल के लिए, आर की जगह एल लिख देते हैं, एल एम वी नॉट, सीधा वी नॉट लिख देते हैं, क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो ठीक है। फाइनल कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल बॉल जब उससे चिपक जाएगा, ध्यान से सुनो, तब वो रोटेशन में आ जाएगा, तो हम उसका क्या लिखेंगे, तब हम उसका लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई बॉल तो अब रोटेशन में आ गया ना, तो अब तो हमको उसका हाँ। लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू, इनटू क्या लिखना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा लिखना पड़ेगा इसका, तो मैं लिखता हूं पहले आई रॉड का इंटू ओमेगा, दोनों का ओमेगा अब सेम हो जाएगा क्योंकि चिपक चुका है ना, आई बॉल का इंटू ओमेगा। तो मुझे ये बताओ, सीधा मैं लिखता हूं एल एम वी नॉट, आई का रॉड का कितना हो जाएगा जरा बताना, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो कहाँ पे है, बताना क्या एंड हो पे। जाएगा इसका, एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगा क्या, तुम बोलोगे हाँ, हाँ। हाँ. एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ओमेगा हम कॉमन लेके निकाल दिए हैं इसीलिए मैं ओमेगा लास्ट में लिखूंगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम। बॉल का क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर यानी एम एल स्क्वायर, कितने लोगों को लग रहा है ठीक लिखे हैं,
ओमेगा भी तो हाँ, लिखो। इंटू ओमेगा लिख दी। ठीक है, अब मुझे बताओ योगेश दादा, सही लिखे हैं ना? एकदम सही, परफेक्ट, मस्त, चकाचक। Yes, sir. ठीक है, हम यहाँ से एल को मार सकते हैं, इस एल को हाँ एक स्क्वायर से मार दीजिए। ठीक है, तो आओ यहाँ पे आंसर ओमेगा पूछा है ना हमसे, तो हम ओमेगा लिख देते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा मृणाली? किस कलर से लिखें? ओमेगा लाल कलर से। बराबर आएगा। आ गया आंसर ना? ओमेगा ही पूछा था ना, देखो तो एक बार। देन फाइंड हाँ एंगुलर ओमेगा। हाँ, मतलब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? एम वी नॉट बाई एम एल बाई 3 कैपिटल एम एल बाई 3 प्लस एम एल। प्लस एल। ये आंसर हो जाएगा। इजी था। हमने क्या किया पहले ही, सुनो, पहले ही मानना पड़ता है ना दोस्त? पहले ही मानना पड़ता है। और मोमेंटम का हमेशा आई ओमेगा फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हैं। पहले बॉल रोटेशनल मोशन में था ही नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशनल वाला था, तो हमने वो वाला लगा दिया, उसको रोटेशन माना वहां पे बैठ के। वहां पे बैठे तभी तो रोटेशन माने, अगर यहाँ पे बैठते तो बताओ, यहाँ पे बैठते तो कोई एंगुलर मोमेंटम ही नहीं कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि एंगल चेंज ही नहीं होता है ना, जीरो रहता। राइट मृणाली? योगेश हाँ टाइम सर। देखो, योगेश दादा टाइम। 2 minute, sir. ठीक है फिर, तो इस सवाल को मिलते हैं और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पूछूं? हम्म। हाँ, sir. ठीक है, ठीक है। एक डिस्क है, सुनना, एक डिस्क है, वो अपना ऐसे ही बैठा, मतलब कि अभी घूम रहा है, चलो वो डिस्क अभी क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में। ओके मृणाली, उसके एज पे एक चींटी है बैठा हुआ, उसके एज पे एक चींटी बैठा है, और वो डिस्क नाच रहा है। अचानक से चींटी को क्या हुआ? वो उस एज से चला और दूसरे तरफ एज पे जाने लगा, यानी एज अ डायमीटर होके, जैसे डायमीटर का पाथ होता ना वैसे। तो तुम मुझे बताना, डिस्क के एंगुलर वेलोसिटी पे क्या असर पड़ने वाला है और कैसे असर पड़ने वाला है? थ्योरेटिकल सवाल है, सीधा बताइए, बढ़ेगा घटेगा, घट के बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा, क्या? ठीक है, या सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बताना। मैं फिर से बोल देता हूँ, डिस्क है, डिस्क के एज पे एक चींटी बैठा है, डिस्क अपना रोटेट कर रहा है। ठीक है, अचानक से चींटी चलना स्टार्ट किया एक एज से दूसरे एज, यानी डायमीटर वाला पाथ लेके। तो डिस्क के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।